हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में यूनिट 1 का पार्ट 1 कवर करने जा रहे हैं। हमने प्रोबेबिलिटी बेसिक्स देख लिया था, जिसमें ये 4 पॉइंट हमने कवर किए थे कि 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी फेवरेट आउटकम अपॉन टोटल आउटकम के इक्वल होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्लस नॉन गेटिंग इक्वल टू 1 होता है। और ऑड अगेंस्ट हमने देखा था, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो इसके बाद हम रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कवर करने वाले हैं, जिसको एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, वन था हमारा जो है एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें पहला रूल है कॉम्प्लीमेंट्री रूल, जो कि ये सेम है इसके जैसा, बस इसमें क्या किया है, ए वाले पार्ट को हमने इस तरफ भेज दिया, तो 1 माइनस पी ए हो गया। एडिशन रूल में होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है डिसजॉइंट। इससे आप याद रखिएगा, डिसजॉइंट। जैसे ये सेट है, इसमें ए और बी अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें अगर ए यूनियन बी निकालना हो तो पहले पी ए निकालेंगे, पी बी निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। पर वहीं पे यहाँ पे पी ए और बी निकालने के लिए हमें ये वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में या म्यूचुअली इन एक्सक्लूसिव में। और थर्ड वाला पार्ट है मल्टीप्लिकेशन रूल। इसमें भी दो होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, डिपेंडेंट इवेंट के लिए। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए पी ए इंटीग्रेशन बी में बस पी ए और इन टू कर देना है पी बी के साथ। पर डिपेंडेंट इवेंट में पी ए इन टू पी ए बाई बी आएगा। इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये हम आगे देखेंगे। और फोर्थ रूल है डी मॉर्गन्स रूल। इसमें पी ए इंटीग्रेशन बी का बार है, उसको इक्वल होएगा पी ए बार यूनियन बी बार। इसमें हमने क्या किया है, पी ए इंटीग्रेशन बी का बार, इसमें क्या किया है पी ए बी, ये बार को हमने तोड़ दिया है और ये जो बीच का साइन है इंटीग्रेशन का, इसको बदल दिया। सेम चीज़ इसमें किया हमने, ए यूनियन बी का बार, हमने बार को तोड़ा, साइन बदल दिया, तो इसके इक्वल हो जाता है, दोनों इक्वल होते हैं। अब एक चीज़ है कि जैसे हमें ये आगे ऐसे टर्म्स देखने को मिलेंगे, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होता है 1 माइनस पी एक्स लेस देन एन माइनस 1, ठीक है। ओ सॉरी, लेस देन एन, ठीक है। ये सेम इसके जैसा कुछ तो चाहे तो इसको भी अलग से एक रूल बना के आप डाल सकते हैं एक्सियम्स ऑफ रूल में। अगर आपको क्वेश्चन है डिफाइन एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपको देखा है पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस पी एक्स लेस देन 3 के, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू था, यहाँ पे नहीं होएगा। तो हमने एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीट कर लिया। देन थर्ड पे आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये जो हमने यहाँ पे देखा था पी ए बाई बी, तो इसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पी ए बाई बी डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डैट बी ऑलरेडी अकर, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी अब देखते हैं, ये इसका फॉर्मूला ये है पी आर इक्वल टू पी ए इंटीग्रेशन आर प्लस पी बी इंटीग्रेशन आर। अब ये पी ए इंटीग्रेशन आर को हम ऐसे लिख सकते हैं पी ए इंटू पी आर बाई ए, हमने इसी से निकाला है यहाँ पे, ठीक है। और बी इंटीग्रेशन आर को भी ऐसे लिख सकते हैं पी बी इंटू पी आर बाई बी, ठीक है। अब आगे हम इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करेंगे, एक टोटल प्रोबेबिलिटी का। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट मैथ पढ़ते हैं, उनको ए ले लेते हैं
और 30 स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ते हैं, उनको बी ले लेते हैं, और जो दोनों पढ़ते हैं वो 20 स्टूडेंट है, उसको सी ले लेते हैं। हमें गिवन है पी बी 0.3, हमें निकालना है पी ए बाई बी कितना है। पी ए बाई बी का फॉर्मूला होगा पी ए इंटीग्रेशन बी, पी बी हमें दिया है 0.3, पी इंटीग्रेशन ए इंटीग्रेशन बी आ जाएगा, यहाँ पे 20 है, पी ए इंटीग्रेशन बी आ जाएगा ये 20, और ये टोटल स्टूडेंट 100, ये 0.2 आ जाएगा। वही 0.2 यहाँ पे लिखा हमने, दोनों डिवाइड करके 0.67 आ जाएगा इसका आंसर। एक टोटल प्रोबेबिलिटी का देख लेते हैं। आपको 2 बैग गिवन है ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी बैग टेक 1 बैग एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। आपको 2 ए और बी बैग गिवन है, उसमें से एक बैग में से एक रेड बॉल निकालना है। अब 2 बैग में जो ए और बी है, तो उसमें हमें गिवन है कि 5 ग्रीन बॉल है ए बैग में और 3 रेड बॉल है। बी बैग में 4 ग्रीन है और 4 रेड बॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने लगाया टोटल प्रोबेबिलिटी का, इसी को आगे फर्दर ये इसमें कर दिया डिराइव, एंड उसके बाद पी ए। तो पी ए क्या है और बी क्या है, ये जरा सा बैग है, टेक 1 बैग, तो एक बैग लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 बैग में से एक बैग लेने की हाफ होगी ना, तो हाफ और हाफ हो जाएगी। ठीक है, पी ए की हाफ होगी, पी बी की हाफ हो जाएगी। अब बैग ए में से रेड की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी निकालने की, ए बैग में से रेड बॉल को कितनी प्रोबेबिलिटी होगी निकालने की, 3 रेड है और टोटल 8 है, तो इसलिए ए में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। ऐसे ही बी में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/8, क्योंकि 4 रेड है और टोटल 8 है। फॉर्मूले में पुट करेंगे 7/16 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और टोटल प्रोबेबिलिटी भी पूरी कर ली है। अब हम पीएनसी के कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। पीएनसी में सबसे पहले तो पी का फॉर्मूला ये होता है परम्यूटेशन का, एन पी आर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एंड कॉम्बिनेशन का सेम ये होता है, बस आर फैक्टोरियल यहाँ पे इनटू हो जाता है। अब पहले कॉम्बिनेशन का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बेसिक कॉम्बिनेशन, जैसे कि आपको सेलेक्ट 2 स्टूडेंट फ्रॉम 4 स्टूडेंट, तो 4 स्टूडेंट में से 2 सेलेक्ट करना है, 4 में से 2 सेलेक्ट करना है। ठीक है, फॉर्मूले में डालेंगे 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 - 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 6। सेकंड, 4 ग्रीन, ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा, 4 ग्रीन और 5 ब्लैक बॉल हैं आपके पास। ठीक है, आपने 2 बॉल सेलेक्ट करने और फाइंड करके बतानी है प्रोबेबिलिटी कि वो 2 बॉल में से आपका एक ग्रीन हो एक ब्लैक हो। ठीक है, तो टोटल बॉल्स कितनी है आपके पास 9 है, ग्रीन कितनी है 4 है, ब्लैक कितनी है 5 है। सबसे पहले आप टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, टोटल बॉल 9 है, 9 में से आपको 2 बॉल चूज़ करनी है, तो 9 में से 2 बॉल चूज़ करनी है, उसकी आ जाएगी 36। ठीक है, और फिर आपको निकालना है कि वो 2 बॉल एक ग्रीन होनी चाहिए एक ब्लैक होनी चाहिए, तो उसको सेलेक्ट करने का क्या आएगा, 4 में से एक ग्रीन बॉल, 4 में से एक ग्रीन बॉल सेलेक्ट करने का ये होएगा, और 5 में से एक ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने का ये होएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 20। अब हमारे पास आ चुका है 20 और 36 है टोटल, और 20 है जो हमें फेवरेबल चाहिए, तो हम उसे निकाल लेंगे। पी गेटिंग 1 ग्रीन एंड 1 ब्लैक बॉल, पहले टोटल लिखेंगे नीचे 36, ऊपर फेवरेबल 20। हमें फेवरेबल यही था ना कि 1 ग्रीन और 1 ब्लैक चाहिए, इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो ये हो जाएगी। अब परम्यूटेशन का 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 10 एथलीट्स वो क्रॉस कर रहे हैं लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टेजेस तक का हमें क्वेश्चन आता है मान लो। ठीक है, ये आपको दे सकता है कितने भी स्टेजेस। हाँ, तो यहाँ पे 3 स्टेज का क्वेश्चन है। पहले स्टेज में क्या होएगा कि 10 एथलीट होंगे और
उसमें से फिर एक क्लियर हो जाएगा तो 9 बचेगा, 2 निकल जाएंगे तो 8 बचेगा। 3 स्टेज हो गए। अगर यहाँ पे 5 स्टेज होता तो आप यहाँ पे 5 स्टेज 2 और बनाते, 1 निकल जाता, 7 बचते, फिर 6 बचते। लाइन होती है ना, 10 एथलीट आ रहे हैं रनर्स, तो लाइन जो क्रॉस करेगा तो 1 कर देगा तो 9 बचेंगे पीछे, फिर 1 कर देगा 8 बचेंगे, 1 कर देगा 7 बचेंगे। ऐसे ही अगर 5 स्टेजेज होते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 6 तक आ जाता, इंटू 7 और 6 भी इंटू जाते, और जो भी इसका आंसर बनता है, ठीक है, उस हिसाब से बन जाता। अभी फ़िलहाल के लिए हमने यहाँ पे 3 स्टेजेज लिया था, तो उसमें बस 8 तक आएंगे एंड 720 आएगा। आप इसको फॉर्मूले की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। NPR में 10 में से 3 स्टेजेस के लिए ये सेम आएगा आंसर आपको 720। अब बेस थ्योरम देख लेते हैं। बेस थ्योरम में आपको ये तरीका याद रखना है, इससे आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक कोई प्रोबेबिलिटी गिवन होगी ए की, और एक प्रोबेबिलिटी गिवन होगी बी की। ये आपके 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, ए, बी और सी है, तो एक प्रोबेबिलिटी ए के लिए, एक बी के लिए, एक सी के लिए गिवन होगी, ठीक है। एंड देन उसी का Q1 होएगा और Q2 होएगा, ठीक है। और इन दोनों को आप इंटू कर देंगे, इन दोनों को आप इंटू कर देंगे, फिर इन दोनों को ऐड करके आपका टोटल आउटकम का आ जाएगा, ठीक है। एंड देन आपका जो भी प्रोबेबिलिटी पूछा होगा फेवरेबल अपॉन टोटल कर देंगे, ठीक है। जैसे आपका पूछा बी के लिए फेवरेबल बताओ, तो पी बी बाई टी या फिर ई, ठीक है, इसको ई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, बी के लिए पूछा है ना, तो P2 Q2 अपॉन ये टोटल, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें 1 के लिए दी हुई है प्रोबेबिलिटी 0.3, 2 के लिए 0.7 एंड ये यहाँ पे दे रखी है 0.5 और यहाँ पे 0.1, ठीक है। इन दोनों को इंटू किया हमने, ये निकला, इन दोनों को इंटू किया, ये निकला, दोनों को प्लस करके हमें आ गया टोटल। अब हमें पूछा है फर्स्ट का बताओ, तो फर्स्ट का हमने ये लिया, ये ऊपर डाला और ये टोटल वाला नीचे डाला, हमें सॉल्व करके ये आ गया, ठीक है। ये ऊपर से हमने समझा, एक थोड़ा डिटेल वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके पास 3 बैग है A, B, C, ठीक है। तीनों के लिए आप ऐसा डायग्राम बना दो, ठीक है। 2 होते तो 2 के लिए ऐसा डायग्राम बनता, 3 के लिए ऐसा। 3 बैग है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा PA, PB, आप इसको P1 Q1 भी बोल सकते हैं, मैं इसको PA PB PC बोलता हूँ। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन में गिवन होगा उसके हिसाब से यहाँ पे आएगा। जैसे ये क्वेश्चन में D और I क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से था कि ये डिफेक्टिव पीसेज है मशीन 1 से, ये डिफेक्टिव पीसेज है मशीन 2 से, और ये मशीन 2 की प्रोबेबिलिटी है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की, ये मशीन 1 की प्रोबेबिलिटी है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की। तो क्वेश्चन में लैंग्वेज होता है उस हिसाब से होता है। यहाँ पे क्या है, 3 बैग है, तीनों बैग में से बैग A को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी है PA, बैग 2 को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी है PB, बैग 3 को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी है PC, ठीक है। अब बैग A, B और C में रेड बॉल्स हैं और वाइट बॉल्स हैं, ठीक है। वो कुछ ऐसे दिए हुए हैं क्वेश्चन में कि 4 वाइट है, 5 रेड है A में, B में 1 वाइट है, 2 रेड है, C में 3 वाइट है, 4 रेड है, ठीक है। और हमें बताना है एक वाइट एंड एक रेड चूज करने का, ठीक है। ये मैंने पहले आपको बेसिक में करवाया था, उसी को बस यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक है।
तो वाइट और रेड चूज़ करना है हमें ए में से, वाइट और रेड चूज़ करना है बी में से, वाइट और रेड चूज़ करना है हमें सी में से, ठीक है। और उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो पी ए, पी बी और पी सी तो बराबर रहेंगे, ठीक है, 1/3। यहाँ पे बैग 1 को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 है ना, 3 बैग में से। उसी बी को भी 1/3, सी को भी 1/3। अब देखते हैं PWR-A, यानी ए में से वाइट और रेड की चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। वाइट और रेड कितना कितना चूज़ करना है, 1/1, ठीक है। तो 4 वाइट में से 1 वाइट चूज़ करना है हमें, 5 रेड में से 1 रेड चूज़ करना है। टोटल कितने हैं, टोटल है 9। तो 9 में से टोटल तो 2 चूज़ करना है ना। एंड इसी तरह से PR/B हमें निकालना है, ठीक है। 1 वाइट में से 1 वाइट चूज़ करना है, 2 रेड में से 1 रेड चूज़ करना है। टोटल 3 में से 2 चूज़ करना है बॉल्स। इसी तरह WR/C निकालेंगे, 3 में से 1 चूज़ करना है, 4 में से 1 चूज़ करना है एंड 7 में से 2 चूज़ करना है, ठीक है। तो हमारा ये भी निकल गया। अब बस दोनों को यहाँ पे इंटू करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी चीज़ें आएंगी उनको प्लस करना है, ठीक है। प्लस करने के बाद जो भी यहाँ पे बनेगा उसको टोटल आउटकम बोल देंगे। एंड जिसके साथ भी हमें चाहिए होगा, जैसे मान लो बी के साथ ही चाहिए तो बी को ऊपर रखेंगे, इसको नीचे, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको जो है एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के साथ भी करवा देता हूँ, ठीक है। ये तो तरीका बता दिया, ठीक है, लेकिन आपको ये वर्डिंग की फॉर्म में दे देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, कि कौन सा कहाँ पे लगाना है। तो एक मैं वर्ड वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे वही 1 मशीन वाला क्वेश्चन है, कट गया, मशीन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वही वाला मैं करवा देता हूँ। तो आ फैक्ट्री हैज़ 2 मशीन, ठीक है, 2 मशीन है, मशीन 1 और मशीन 2, ठीक है। मशीन 1 प्रोड्यूस 30% ऑफ आइटम्स, मशीन 1 30% आइटम प्रोड्यूस करता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.3। और मशीन 2 70% आइटम प्रोड्यूस करता है, मशीन 2 प्रोड्यूस है 70% आइटम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.7, ठीक है। अब डिफेक्टिव पीसेस मशीन 1 से कितने होते हैं, 5%, डैट इज 0.5। और मशीन 2 से डिफेक्टिव पीसेस कितने होते हैं, 1%, 0.1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3 0.5 को यहाँ पे, ये ई है, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 0.1, तो यहाँ पे हमारा टोटल आउटकम आ जाएगा 0.3 इंटू 0.5 प्लस 0.7 इंटू 0.1, ठीक है। अब हमें पूछा है इसमें व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 1, ठीक, तो मशीन 1 का पूछा है, तो इसलिए हम ये वाला लेंगे 0.3 0.5 अपॉन ये कर देंगे, मैं यहाँ पे TO लिख देता हूँ। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो हमने कवर किया प्रोबेबिलिटी बेसिक्स, हमने कवर किया एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, फिर हमने कवर किया PNC, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखी, टोटल प्रोबेबिलिटी देखी, उसके एक एक क्वेश्चन किए थे, बीज थ्योरम किए, उसके हमने कुछ क्वेश्चन देखे, ठीक है। तो बेस थ्योरम में आपको कुछ नहीं करना, बस आपको बोला होगा 3 बैग है या 2 मशीन है, इसी टाइप से तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आपको जितने भी टर्म्स बोले उसमें उस हिसाब से डिवाइड कर लेना है, 4 बोले तो 4 कर लेना है, ABCD, ठीक है।
आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे इसमें निकाली थी मशीन की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि मशीन 1 कितना प्रोड्यूस करता है। वैसे ही बैग की प्रोबेबिलिटी कि बैग 1 ए चूज़ करने का कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो 4 में से ये 1/4 होगी ना, ठीक है। और फिर उसके बाद सबका ई निकालना है। ये ई क्या है, ये इवेंट्स है, ठीक है। सबके ऊपर एक इवेंट लगेगा ना, कि जैसे बैग के ऊपर इवेंट था कि एक वाइट और एक रेड चूज़ करो, ठीक है। अब बैग में पहले से कुछ वाइट और रेड बॉल्स होंगी, तो उसमें से हमें वाइट चूज़ करना है। जैसे 4 वाइट और 5 रेड हुई, तो 4 में से एक वाइट चूज़ करना है और 5 में से एक रेड चूज़ करना है। टोटल कितनी है, 9 में से 2 बॉल चूज़ करना है। तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप बना लेना। और यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कवर होता है, यूनिट 1 का। हमने प्रोबेबिलिटी बेसिक्स वाला पार्ट जो था, जिसमें हमने कार्ड्स के बारे में और कुछ डाइस के क्वेश्चन किए थे, वो हमने पहले भी वीडियो करवा रखा है, 5 मिनट का होएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी सिलेबस की वीडियोज़ भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आगे हम यूनिट 1 का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम रैंडम वेरिएबल्स, CRB और DRB कवर करेंगे। रैंडम वेरिएबल्स के टाइप, PDF, PMF, ठीक है, एंड PDF कन्वर्जन विथ CDF। फिर उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स चालू हो जाएगा, जो कि पार्ट 3 है। सो अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।